एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत किसान आंदोलन से जुड़ी खबर को लेकर। किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा? क्या 57 दिन पुराना आंदोलन खत्म करेंगे किसान या फिर आंदोलन को तेज करेंगे? इन सवालों का जवाब आज मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस नए प्रस्ताव को लेकर आज किसान संगठन बैठक कर रहे हैं और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा दोपहर 2 बजे बैठक करके फैसला लेगा कि सरकार के प्रस्ताव को अपनाना है या फिर ठुकराना है। कल दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा 11वें दौर की बैठक के लिए सरकार के साथ फिर से बैठक करेगा। किसान संगठन सरकार को अपना आधिकारिक फैसला उसी बैठक में बताएंगे। बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव किसान नेताओं को दिया है। गौरतलब है कि कल 10वें दौर की बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा था कि वो तीनों कृषि कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित करने के लिए तैयार है। हालांकि किसान शुरू से ये कह रहे हैं कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते उनका आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन अब सरकार ने क्योंकि एक नया प्रस्ताव रखा है तो अब इंतजार किसान नेताओं की प्रतिक्रिया का कि क्या किसान संगठन इस प्रस्ताव को मानकर अपने आंदोलन को वापस लेंगे। उधर सरकार के प्रस्ताव को लेकर अभी किसान संगठनों ने कोई आखिरी राय नहीं बनाई है। किसान संगठनों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया जाएगा, लेकिन माफ कीजिए, कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। 26 जनवरी की रैली के बारे में हमारी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट के एमएचए के ऑफिशियल से बातचीत चल रही है। आज तीसरा राउंड है और मुझे यकीन है कि 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड होगी, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी और इससे इस देश की गणतंत्र की शोभा बढ़ेगी। सरकार थोड़ा सा कंसीडर करना शुरू किया है, लगता है। चर्चा करना पड़ेगा। 500 संगठन है, उसका जनरल बॉडी है, सबको बात जाके प्रस्ताव रखेंगे। फिर सब प्रस्ताव के बाद आज 2 बजे सिंघू बॉर्डर में इस जनरल बॉडी में डिस्कशन होगा। इससे हमारी सहमति नहीं है। वहाँ भी रद्द किया है, इसको मीटिंग में भी रद्द किया है, क्योंकि जो सरकार जो कानून ਅਸੀਂ तो ये कहना चाहते हैं जब सरकार कानून ही गलत है, कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार मान रही है और उसको रोक लगा रही है, तो इसको रद्द करना चाहिए। उधर सरकार के इरादे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि सरकार के नरम रुख की वजह से बात इस बार बन सकती है। और कमेटी की बात भारत सरकार ने जरूर उठाई है, लेकिन कमेटी बनते समय ये अपना खेल खेल जाते हैं। पिछली जो पैनल बना था 4 सदस्यों का, चारों सदस्य ऐसे हैं जो अपनी राय, व्यक्तिगत राय जाहिर कर चुके थे कि भारत सरकार का कानून सही है और उसको वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, तो उनसे क्या उम्मीद रखी जाए। इसी तरह की कमेटी अगर बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो निरर्थक होगा। सरकार ने ये कहा है कि हम 1.5 साल तक इस कानून को नहीं लागू करेंगे, इस पर आप लोग विचार कर लीजिए। कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, आपकी भी कमेटी हो जा रही है, तो वो सब विचार करके ये बताएं कि इसमें से क्या निकाला जा सकता है, क्या बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद सरकार फिर निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी। कांग्रेस कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति हमेशा पैदा करती है। तो एक तरफ सरकार किसानों के साथ बातचीत में लगी है। बड़ी खबर इस समय की बता दें हम, दूसरी तरफ बीजेपी के ही कुछ नेता किसानों पर निशाना साध रहे हैं। राजस्थान के दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने किसानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। मीणा ने दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पाकिस्तानी एजेंट कह दिया है। तो जसकौर मीणा ने आंदोलन करने वाले किसानों को पाकिस्तानी एजेंट कहकर कहीं ना कहीं भाषा की मर्यादा को तोड़ा है। अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अपन कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं, जिन रुकावटों को ध्यान में रखते हुए, दूर करते हुए मोदी ग्राम विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रविकांत, आप सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा कहा जाए कि इस पूरे आंदोलन को खत्म करने के लिए एक दांव चला है और दांव ये कि 1 से 1.5 साल तक तीनों कानूनों को लागू नहीं किया जाएगा। किसानों का क्या कहना है? देखिए, हमारे साथ कुछ किसान संगठनों के नेता भी मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, जो प्रस्ताव आया है सरकार की ओर से, क्या रुख है आप लोगों का? देखो, रुख तो मीटिंग में ही तय होगा। अभी तो हम इनफॉर्मल यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग फॉर्मल शुरू होने वाली है। तो कल भी सरकार का जब ऑफर आया था तो हमने वहीं पे बोल दिया था कि हम तो रिपील से कम को मानने वाले हैं नहीं, केस ही रिपील का है। पर उनका ऑफर आया है तो हमने उसी वक्त तो कि ना हम इसको एक्सेप्ट करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, इसको विचारेंगे। कल की मीटिंग होगी, 32 ऑर्गेनाइजेशन पंजाब की उसकी भी करनी थी, अभी संयुक्त मोर्चा के साथ ही उसकी भी मीटिंग होगी, उसमें एट लेंथ डिस्कशन करेंगे उसका प्रोज और कॉन्स क्या है इसका। तो एक कंसेंसस, एक मत बना करके कल को 12 बजे कल सरकार की मीटिंग है तो उसमें रखेंगे। हमने जोर से फिर ही रखना है कि अगर आप इसको 2.5-3 साल सस्पेंड करना चाहते हो तो रिपील ही क्यों नहीं कर देते? रिपील वर्गा तो हो ही गया ना, वो कल भी कह रहे थे रिपील वर्गा ही है। तो रिपील शब्द से क्या आपको ऑब्जेक्शन है? उससे क्या दिक्कत है आपको? मीटिंग होगी फाइनल, उसमें तय होगा। लेकिन आप लोग चूंकि नेता हैं अपने अपने संगठनों के, तो व्यक्तिगत रूप से आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ाया है, एक पॉजिटिव सिग्नल दिया? हम तो ये कहना चाहेंगे, खेती का कॉर्पोरेटीकरण की दिशा में जो सरकार चली है ये दिशा ही गलत है, इसलिए दिशा ही ठीक हो। तो सही दिशा के लिए किसान लगातार घर बार छोड़कर सड़क पर संघर्ष में हैं। उन्होंने सड़क पर कर लिया अपना घर बसेरा और 2 कठिन परीक्षा दे रहा है। सरकार भी परीक्षा ले रही है, मौसम भी परीक्षा ले रहा है, कभी बरसात, कभी पाला, कभी ओले, कभी ठंड। लगातार चूंकि बातचीत हो रही है सरकार से, तो एक डेडलॉक बना हुआ था। क्या लग रहा है कि ये डेडलॉक अब थोड़ा सा ऐसी स्थिति में आई है कि आइस मेल्ट हो सकती है? देखिए, जो पिछले समय से डेडलॉक तो नहीं था, बातचीत तो हमारी लगातार कंटिन्यू चलती रही है। उसमें थोड़ा सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है और वो उसने कहा है भी हम अब इसको कुछ तो आप बताइए भी हम इसे कैसे निबेड़े, हम इसको वापस लेने तो नहीं ले सकते। और आप इसका सुझाव दें। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, शोभना ये कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो किसान संगठन हैं वो जो बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि अभी एक रिजिडिटी बनी हुई है। जो किसान पहले बात कर रहे थे, संभवतः उसी पर एक राय अभी भी है। ठीक है रविकांत, आप बने रहिए और प्रशांत भी मुझे फ्रेम में दिखने लगे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बड़ी खबर इस समय की अपने दर्शकों को बता दूं। पुलिस और किसान संगठनों के बीच बैठक खत्म हुई है। हम आपको बता दें, तीसरे दौर की ये बैठक खत्म हुई है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर ये बैठक दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों और किसान संगठनों के बीच हो रही थी। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन पुलिस का कहना यही है कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की दिक्कत हो सकती है, ऐसे में इजाजत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा फैसला दिल्ली पुलिस को लेने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये पुलिस का अधिकार है और सीधे तौर पर कहे कि वो अनुमति नहीं दे रहे। अगला एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आप आउटर रिंग रोड पर नहीं, अगला एक्शन हमारा परेड होगा दिल्ली के अंदर ही होगा। देखिए, सीधे तौर पर पुलिस डाउन की कोशिश कर रही है। बोलने की कोशिश किया कि वो इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के ऊपर दिक्कतें हैं। केएमपी बोला, दूसरी जगह बोला। मैं प्रशांत में इस समय का अपडेट चाहूंगी इस बैठक को लेकर। जी शोभना, देखिए 11 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई है। आज एक तरीके से कमेटी की पहली बैठक है जिसमें किसान नेताओं को बुलाया गया है उनके सामने अपनी बात रखने के लिए। और मैं बता दूं कि अभी तक जो कमेटी के सामने एक किसान नेता पहुंचे हैं, लेकिन कुछ और संगठन हैं, मुझे जानकारी मिल रही है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कमेटी की बैठक से जुड़े हैं। कमेटी की ओर से जो 3 सदस्य बचे हुए हैं वो तीनों इसमें मौजूद हैं और अजय अनुपम
भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश से नाता रखते हैं, वो एक किसान नेता यहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा कुछ किसान संगठन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पर जुड़े हैं। शोभना, मैं आपको बता दूं कि परसों जब पहली बैठक हुई थी इस कमेटी की, उसमें कमेटी के सदस्यों ने कहा था कि वो एक सूची तैयार कर रहे हैं जिसमें वो कैसे कैसे किसान संगठनों को बुलाएंगे, कब कब बुलाएंगे, और सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर। एक मिनट, मैं दर्शन पाल जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुनवा रहे हैं अपने दर्शकों को। किसान नेता है हुए हैं, बहुत सारा कंटिजेंसी प्लान के अंदर आता है। 26 जनवरी है इसलिए मुश्किल है, तो हम उसको बोल के है वहीं करेंगे। आप सोच लीजिए, हमको मंजूर नहीं है कोई दिल्ली के बाहर के एमपी मंजूर नहीं है, और हमारा ये मानना है कि हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे, आउटर रिंग रोड के ऊपर करेंगे। फिर उनका कहना है कि ठीक है, हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर ही आपका परेड को कैसे आयोजित किया जाए। तो दोबारा मीटिंग होगी फिर? अभी कल मीटिंग है हमारी सरकार के साथ, बैठक के बाद उनके साथ दोबारा बैठक। दर्शन पाल बड़ी जानकारी देते हुए उनका यही कहना है कि दिल्ली पुलिस इस पर विचार करेगी कि दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पर इस ट्रैक्टर रैली को कैसे निकलवाया जाए। कल एक बार फिर से बैठक होनी है, लेकिन किसान जिद पर अड़े हुए हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे, ये किसान नेता दर्शन पाल सिंह का कहना है। अभी हमने आपको सुनवाया भी, और दिल्ली पुलिस की भी यही कोशिश है कि किसी भी तरह किसानों को मना लिया जाए, क्योंकि गणतंत्र दिवस का आयोजन होना है, एक जिसे कहा जाए कि परेड का आयोजन किया जाता है। ऐसे में अगर ट्रैक्टर रैली निकलेगी तो ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था भी के लिए भी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, और इसीलिए बार बार दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा बैठक करके किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही है। रविकांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, हमने आपको सुनवाया, दर्शन पाल सिंह जी क्या कह रहे हैं, किसान अड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की दिक्कत भी अपनी जगह जायज़ है, क्योंकि गणतंत्र दिवस का आयोजन है, परेड निकलनी है। ऐसे में कानून व्यवस्था की दिक्कत खड़ी हो सकती है, ट्रैफिक की दिक्कत खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर जो किसान संगठन मौजूद हैं, उनके लीडर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि जो पुलिस है उसकी अपनी समस्या है, पुलिस की भी अपनी ड्यूटी है। सर, किस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्योंकि अगर आप लोग परेड करेंगे 26 जनवरी को, तो आप समझते हैं कि पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी समस्या आ सकती है सिक्योरिटी को लेकर? सबसे ज़्यादा मशक्क़त तो किसानों को करनी पड़ेगी, जो ठंड में अपना ट्रैक्टर लेकर चलेंगे, अपना डीजल जलाएंगे, सड़क पाएंगे और शांति रखेंगे, अहिंसा के मार्ग से चलेंगे, तो सब ज़्यादा मशक्क़त तो किसानों को करनी पड़ेगी। और उनको तो वेतन मिलेगा, पुलिस को तो, किसानों को तो कोई वेतन देने वाला है नहीं, तो बिना वेतन का जो मशक्क़त होती है, वास्तव में श्रम तो वही ज़्यादा है ना। इसलिए किसानों का सत्याग्रह इस बार ये ऐतिहासिक है, और इस सत्याग्रह के माध्यम से किसानों ने संदेश दे दिया कि अब किसान पीछे नहीं हटेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, और हम सरकार की आत्मा को झकझोरने के लिए रविकांत, इन किसान नेता से मैं बताना चाहती हूँ कि जो गणतंत्र दिवस का आयोजन होता है, तमाम इंटरनेशनल मीडिया की भी नजर होती है उस आयोजन के ऊपर। अगर ऐसे में कोई अराजक तत्व किसी भी तरीके की दिक्कत इस किसान आंदोलन को, ट्रैक्टर रैली को लेकर खड़ा कर देता है, तो दिल्ली पुलिस, जिनको तनख्वाह मिल रही है, जैसा कि किसान नेता कह रहे हैं, दिक्कत पूरे देश के लिए, बेइज्जती पूरे देश की होगी। जी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर से ही जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि देश से जुड़ी हुई बात है। पूरा विश्व जो है उस दिन भारत पर निगाह रखता है, भारत के टेलीविजन देखा जाता है, और एक बहुत प्रेस्टिजियस दिन होता है। तो उसमें अगर किसी तरह की दिक्कत होती है, कोई ऐसे लोग जो पहले से इंतज़ार में रहते हैं कोई खुराफात करने का, अगर कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं सोचता हूं कि किसान ने अब तक जो आंदोलन किया है उसमें कहीं भी किसी भी की भी हिम्मत नहीं हुई खुरापात करने की। किसी ने खुरापात की भी तो किसानों, बहुत सारे आतंकवादी संगठन होते हैं, भगवान न करे ऐसा होगा नहीं, हमारे देश की सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत है, लेकिन हम लोगों को भी चाहिए कि अपनी ओर से योगदान करें उसमें। हम सब योगदान कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा है शांति, अहिंसा, सत्य, ये हमारी रणनीति नहीं, हमारा व्रत है, हम उस पर दृढ़ है, और सारा किसान आंदोलन इसी नीति पे चल रहा है, शांति के आधार पर चल रहा है। अब तक कहीं जू भी नहीं रहेगी, ये कम बात है क्या, इतना बड़ा आंदोलन और कहीं भी कोई खुरापात किसी भी किसान ने होने नहीं दी, बहुत बड़ी बात है। और किसानों ने तो कहा हुआ है यदि कोई भी खुरापात करेगा
पुलिस कहेगी खुरापात कर रहा है और पुलिस ये कहेगी ये अपराधी है, तो किसान उसका सहयोग करेंगे गिरफ्तार कर। बात किसान संगठनों की नहीं है, किसान संगठनों की ओर तो शांति बनी रहेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन होते हैं या इस तरीके के लोग होते हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। ऐसी स्थितियों में फायदा उठा सकती है ऐसी शक्तियां। सारा किसान संगठन और सारा किसान सावधान है, किसान की वृत्ति में शांति है, इसलिए ऐसा कोई भी यदि फायदा उठाना चाहेगा वो सफल नहीं होगा, सफल किसान ही होंगे। इसलिए किसानों का ये मार्च शांतिपूर्ण होगा, अहिंसक तरीके से होगा और प्रभावी होगा। लेकिन होगा बिल्कुल। तो शोभना, आप देख रहे हैं कि किसान पूरी तरीके से रिजिड हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक जिद पर अड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार हर तरह से इस पूरे मामले को सुलझाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बना दी है, लेकिन अब जिद पर आ गए हैं किसान। प्रशांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आप उस सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की बात कर रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। नहीं शोभना, मैं बता रहा था कि किस तरह से आज से मीटिंग शुरू हुई है और जो मोडालिटीज है वो तय की जा रही है अभी भी, और एक सूची बनाई जा रही है कमेटी की ओर से कि किन किन किसान संगठनों को बुलाना है। लेकिन सवाल ये है कि जिस पर सबकी नजर रहेगी शोभना, कि क्या जो बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वो इस कमेटी से मिलने आते हैं या नहीं। अगर वो मिलने नहीं आते हैं तो क्या ये कमेटी के सदस्य वहां जाते हैं कि नहीं, सबकी नजर इस पर रहेगी। और दूसरी बात, कल जो बैठक होनी है शोभना, जिसमें लग रहा है कि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उस पर किसान संगठनों को अपना जवाब देना है। काफी बड़ा प्रस्ताव सरकार की ओर से आया है। अगर उस पर सरकार और किसानों के बीच कोई बात बन जाती है तो इस कमेटी का फिर क्या मतलब रह जाएगा। और फिर ये भी कि जो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की बात है उसका भी भविष्य यही तय हो, वही मीटिंग तय करेगी जो कल होने वाली है। किसान आंदोलन के बाद रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में वार पलटवार लगातार जोर पकड़ रहा है। आज चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल में है और अलग अलग पार्टियों से मुलाकात कर रही है। बीजेपी के नेता भी चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात के बाद बीजेपी के नेता स्वप्न दास गुप्ता ने एक बयान दिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा है कि बंगाल में युद्ध जैसे हालात हैं। बीजेपी ने वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों के नाम की एंट्री का भी आरोप लगाया है और वोटर लिस्ट के ऑडिट की मांग भी की है चुनाव आयोग से। जो रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हुआ है इसमें हम लोग का सस्पिशन है कि बहुत सा लोग जो भारतीय सिटीजन्स नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, उनको नाम बॉर्डर एरियाज में घुसा दिया गया है। और हम लोग को मैं आवेदन किया है कि चुनाव आयोग को कि आप लोग वोटर ऑडिट कीजिए। जो कंस्टिट्यूंसीज में ऐसा ज़्यादा नंबर्स बढ़ गया उधर वोटर ऑडिट करके आप लोग देख लीजिए कि सही वोटर इलेक्टरल रोल सही है कि नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।